भैया विश्राम दिवस पर भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए बताओ। सबके अलग अलग आंसर रहेंगे। कोई कहेगा प्रेम मांगना चाहिए, कोई कहेगा भाव मांगना। अच्छा 7 दिनों में ये तो सब सीख ही गए हमारा प्रेम भाव प्रेम भाव प्रेम भाव। भाई ये तो हमारी अपनी धारणा है ठाकुर जी के लिए, आपको जो चाहिए। और मैं तो सदैव यूं ही कहूं कि भैया यदि भगवान की कथा में भगवान से कुछ मांगना है, देखो बिना मांगे तो हम संसार ही रह नहीं सकते भाई, स्वभाव ही मांगने का है? बचपन से ही आदत पड़ जाती मांगने की, नहीं पड़ती भाई। बालक जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो बचपन में कुछ नहीं मिला तो माँ से कोई चीज मांग ली, माँ ने नहीं दी तो पड़ोसी से मांग ली, पड़ोसी से नहीं तो फ्रेंड से मांग ली। मांगते या नहीं मांगते? अच्छा जब बड़े हो जाते हैं और यदि पड़ोसिन क्या बढ़िया सी साड़ी आई तो फिर क्या मांगते? बोले काम करना जरा तू अपनी वाली दे दे, बहुत बढ़िया आई है। तो भाई मांगने का स्वभाव तो है ही। और जब घर में माताएं नहीं दिलाती तो फिर यहां वहां से आप तुम दे दो तुम दे दो। यानी ये जीव का सहज स्वभाव है मांगना। भाई जैसे देखो हम भी व्यास गादी से बैठ के मांगते हैं, आपसे नहीं मांगते। अब बस मांग में जरा अंतर रहना चाहिए। कोई तो परमार्थ के लिए मांगे, कोई तो अच्छे काम के लिए मांगे, और महाराज कोई तो स्वयं के सुख के लिए मांगे। मांग तो मांग है, बस ये मांग हमारा यदि कल्याण करने वाली हो, भगवान से मिलाने वाली हो, तो शास्त्र कहते हैं वो मांग धन्य है। और यदि परमार्थ कराने वाली ना हो, लोगों को अहित करने वाली हो, तो वो फिर मांग, उस मांग से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। तो आज विश्राम दिवस में हम ठाकुर जी से क्या कहें? प्रभु यदि आपको कुछ देना ही है तो गोविंद आप हमें अपने आप का प्रेम या अपने आप की कथा बार बार सुनने को मिलती है। भाई कथा सुनने यदि मिलती रहेगी ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको फिर जीवन में कहीं भी ना तो भटकना पड़ेगा, ना तो कभी कुछ मांगना पड़ेगा। क्यों नहीं मांगना पड़ेगा? क्योंकि भागवत साधारण भगवान ही है। और भगवान से हम क्या मांग रहे? कथा मांग रहे, यानी हम भगवान को ही मांग रहे हैं। भगवान से हम क्या कहें? प्रभु बार बार, एक बार नहीं बोले, बार बार सुनने को मिलती रहे। और कथा सुनने मिलती रहेगी तो समझो बार बार कन्हैया आपको मिलते रहेंगे। भाई जैसे अभी ये कथा विश्राम है, उसके बाद पुनः जबलपुर में शायद संभवतः जून के महीने में शायद ठाकुर जी की कथा पुनः मदन महल के पास कोई भवन है, जानकारी आपको मिल जाएगी। तो भगवान नंद नंदन से श्री बिहारी जी से हम विश्राम दिवस की बेला में यही क्या कि प्रभु सुनने को मिलती रहे, क्योंकि ये दुनिया में हर काम तो हम कर्म से कर सकते हैं, किंतु भगवान की कथा केवल उनकी कृपा से ही सुन सकते हैं। ये फल साधन ते ना होई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई। ये फल साधन ते ना होई। अब आप बताओ, यहां पर आते हो आपने क्या साधना की है? क्या साधना की? क्या साधन किया? कोई जप किया आपने? 22 मार्च के पहले कोई आपने जप तप किया कि हमें 22 से 28 कथा सुनने मिल जाए? किसी ने जप ना तो जप किया ना तो तप किया, भगवान की कथा सहज में ही सुनने मिल गई। तो कहने का अभिप्राय है कि ठाकई को तो महाराज पता भी नहीं था कि कथा हो रही, वो तो अचानक पता लगा रहे कथा हो रही, चलो एक काम करें जरा चल कर देखें तो कैसी कथा होती है। अच्छा आपको एक बात और बताएं, कलयुग में कई पापी भक्त ऐसे हैं, अब भक्त तो नहीं होंगे, पापी मतलब पापी होंगे, कई ऐसे प्रमादी आलसी हैं महाराज जिनको अभी तक कथा का मतलब ही नहीं पता होता। अपने अपने घरों से छतों से सुनते रहते थे हो क्या रहा है,
पंडाल लगा है, कोई बैठता है 3-4 घंटे बोलता है, 7 दिन तक पता नहीं क्या चल रहा है। ये सोचते हैं एक आध दिन उनके कोई अच्छे कर्म रहते तो कथा पंडाल में आ गए। अब जब कथा पंडाल में आए सो महाराज क्या हुआ, कथा पंडाल में आने के बाद फिर उनको लगता है अच्छा ये है भगवान की कथा। भाई हम आपने भी तो पहली बार सुनी होगी ना जीवन में, सबने अपने अपने जीवन में पहली बार कथा सुनी होगी एक ना एक बार, कभी किसी के मुख से कभी किसी के मुख से। किंतु भगवान की कथा इतनी बढ़िया है, इतना प्रेम कराने वाली है कि एक बार में ही बस महाराज काम कर देती है।